रघुनाथ जी लक्ष्मण भैया जब दोनों ऋष्यमुख पर्वत के निकट से गुजरे तो ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं श्री सुग्रीव जी। सुग्रीव जी ने जैसे दोनों को देखा, सुग्रीव जी को लगता है बाली ने मुझे मारने के लिए फिर से नए योद्धा भेजे। खुद तो ऋषि के श्राप के कारण नहीं आ सकता, इसीलिए मारने के लिए अलग से योद्धा भेजे हैं उसने। अगर ऐसा है तो मैं जल्दी से ये पर्वत श्रृंखला खाली करके यहाँ से कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा, सुग्रीव जी भागना ही हमेशा समाधान नहीं होता है। पहले परिस्थिति को समझिए, जानिए कारण क्या है, क्या सच में ये आपके शत्रु हैं कि नहीं है, बाली ने भेजा है कि नहीं भेजा, फिर निर्णय लिया जाए। हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव जी मैं स्वयं जाता हूँ, मैं इनसे वार्ता करता हूँ, इनके मन में क्या भाव है पहले उसका मैं आकलन करूं, पता करूं ये कौन है, कहां से आए हैं, तब हम आगे के विषय में विचार करेंगे। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव जी को समझाया और हनुमान जी महाराज वहां से प्रस्थान करके रघुनाथ के निकट आए। रघुनाथ के समीप आकर श्री हनुमान जी महाराज, अच्छा अपने हनुमान जी के स्वरूप में नहीं आए हैं, हनुमान जी विप्र का वेश बनाकर, ब्राह्मण का वेश लेकर रघुनाथ के निकट आए। और आते ही हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, को तुम श्यामल गौर शरीर। आप दोनों श्याम और गौर वर्ण के कौन हैं? क्षत्रिय रूप। आपका जो आयुध है वो आपके क्षत्रिय होने की ओर संकेत करता है। आप जंगल में नंगे पांव क्यों विचरण कर रहे हैं? धरती बड़ी कठोर है, चरण बड़े कोमल हैं, आखिर इस नंगे पांव पद यात्रा की क्या आवश्यकता आन पड़ी आपको? रघुनाथ जी पहचानने को तो तत्काल पहचान गए, लेकिन रघुनाथ ने तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक हनुमान जी ने स्वयं से नहीं पहचाना है। भगवान के जीवन का एक है भैया, अगर भक्त अपने आप को या हम अपने आप को अगर छुपाने का प्रयास करें तो रघुनाथ भी तब तक उजागर नहीं करते हैं जब तक हम स्वयं से समर्पित ना हो जाए। जैसे कोई बच्चा अगर घर में पिताजी के साथ छुपन छुपाई का खेल खेलना चाहे तो छोटे से बच्चे को इतना नहीं पता होता कि इतना गुप्त छुप जाओ कि दिखे ना। उसके छुपने की जगह दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे, सोफे के पीछे यही होती। छुपेगा भी कैसे? बाबूजी के सामने ही जाके छुपेगा, उस जगह पे छुपता है ना, सामने ही जाएगा और सामने ही छुपेगा और वहाँ से चिल्लाएगा भी कि अब हमको ढूंढो। तो बाबूजी क्या करते हैं? तुरंत चले जाते हैं, क्या झूठ मूठ का खेल खिलाते हैं उसको। इधर ढूंढेंगे, आवाज़ लगाएंगे, अच्छा वो वहाँ से बैठ के चिल्लाता भी रहेगा। अगर वो कहेंगे कहाँ है, कहाँ है, तो कहेंगे यहाँ है, फिर भी उसको खेल खिलाते हैं। रघुनाथ जी भी तो भक्तों के साथ कौतुक ही करते हैं भैया। भक्तों ने, हनुमान जी ने जब नहीं अपना परिचय दिया तो ठाकुर जी ने भी कहा तब तक नहीं बताऊंगा जब तक हनुमान जी खुद ना पहचाने। तो रघुनाथ जी ने कहा, हे विप्रवर, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन माने बन आए, हम पितु वचन माने बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वै देहि, यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। रघुनंदन ने कहा, हे विप्रवर, हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, मैं राम हूँ, ये मेरा अनुज लक्ष्मण है।
मेरे साथ मेरी भार्या वैदेही भी सुशोभित थी, पर इस जंगल में निशाचर ने मेरी वैदेही का हरण कर लिया। बस उन्हीं की तलाश में हम इस जंगल में विचरण कर रहे हैं। अच्छा विप्रवर, मैंने तो अपनी कथा बता दी, अब जरा आप अपनी कथा बताइए, आप कौन हैं? जरा अपने चरित्र के विषय में कुछ बताइए। हनुमान जी ने बताया नहीं, बस चरणों में पड़ गए। हनुमान जी तत्काल समझ गए। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने तत्काल इस बात की परख की कि अगर ये कह रहे हैं कि मैंने अपना चरित्र गा कर सुनाया, तो क्या इस संसार में भगवान के अलावा किसी और का चरित्र है जो गाने योग्य है? क्या संसार में ऐसा कोई भी चरित्र है जो गा करके मन को शांति मिले, जो सुन करके हृदय को विश्राम मिले? हो ना हो, ये मेरे भगवान ही हैं, यही मेरे इष्ट हैं। चरणों से लिपटे प्रभु, मैं भूला तो भूला, आपने कैसे भुला लिया। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आकर प्रभु से भेंट करते हैं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहहि, सो सुग्रीव दास तव अहहि। इस पर्वत श्रृंखला पर सुग्रीव जी रहते हैं, आप चलकर उनसे मित्रता कर लीजिए। अब आप समझिएगा, सुग्रीव जी से मित्रता करने के लिए शबरी मैया ने भी कहा, सुग्रीव जी से मित्रता करने के लिए हनुमान जी भी कह रहे हैं, और तब जाकर के सुग्रीव जी को भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान की कृपा प्राप्त करने का भैया सबसे सही लक्षण यही है, या तो भक्त कृपा कर दे तो भगवान मिलते हैं, या संत कृपा कर दे तो भगवान मिलते हैं। सुग्रीव जी के लिए भक्ता शबरी मैया ने भी कहा, संत हमारे हनुमान जी ने भी कहा, तब जाकर रघुनाथ ने सुग्रीव जी से मित्रता करी है, और सुग्रीव जी को भगवान के साथ रहने का अंग संग रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने एक दिन और आपसे चर्चा में कहा था कि भैया जब तक गुरु ना हमें पुष्ट करे, जब तक गुरु ना कहे कि प्रभु ये आपके योग्य है, जब तक मोहर गुरु की ना लगे, किसी भक्त की कृपा दृष्टि ना मिले, तब तक हमारे जीवन में भगवान की कृपा होने वाली नहीं है। अब गुरु जी अगर शरीर से अब नहीं है, जैसे आप में से जिन्होंने गुरुदेव बनाए होंगे, कई के गुरुदेव विराजमान होंगे, किसी किसी के गुरुदेव लीला समेट कर प्रभु धाम को चले गए होंगे, शरीर से नहीं होंगे। अब व्यक्ति ये सोचता है जब गुरु जी नहीं रहे तो अब क्या ही करेंगे हम, अब ना कोई मंत्र जपना है, ना कोई तिलक स्वरूप, ना कोई कंठी, ना कोई माला, कुछ नहीं। अब गुरु जी गए तो सब चला गया। गुरु जी देह से गए हैं, लेकिन गुरु के द्वारा जो प्रदत्त किया गया मंत्र है, जो जीवन जीने की विधि उन्होंने उपदेश किया है, वही आपको अब अपने जीवन में पालन करना है, वो नहीं छूटना चाहिए। व्यक्ति कहता है अब गुरुदेव नहीं है तो भगवान की कृपा नहीं होगी। यहाँ हम और आप सालों तो हमने गुरु का सानिध्य पाया ना, उसी को आधार बनाइए। मीरा मैया को केवल एक दिन के लिए गुरुदेव मिले थे, एक दिन के लिए। संत श्री रविदास जी महाराज, एक दिन के लिए गुरुदेव की कृपा मिली, और वो एक दिन की गुरु कृपा ने कैसे मीरा मैया को पूरे संसार में आज उनकी कथा गाई जाती है, गिरधर से मिला दिया। सुग्रीव जी से मित्रता तो हो गई। सुग्रीव जी के जीवन का कष्ट था कि बाली मुझे त्रास दे रहा है प्रभु, और प्रभु ने अपने मित्र के कष्ट को दूर भी किया बाली का वध करके। प्रभु ने तो अपना कार्य कर दिया, अर्थात परमात्मा ने तो अपना कार्य कर दिया, लेकिन अब जीवात्मा का क्या कार्य था? जीवात्मा का कार्य सुग्रीव जी ने क्या कहा था, प्रभु आप मेरा कार्य कर दीजिए और मैं वचन देता हूँ मैं आपका कार्य करने में आपकी सहायता करूँगा। यही तो चर्चा हुई थी ना। लेकिन हुआ क्या, भगवान ने तो अपना वादा, अपना वचन निभाया, और सुग्रीव जी अपना वचन निभाना भूल गए। सुग्रीव जी को बना दिया गया बाली के वध के बाद किष्किंधा का राजा। अब किष्किंधा का राज्य सुख प्राप्त हुआ तो सुग्रीव जी भुला गए कि हम भगवान से कोई वादा भी किए थे। हमने कहा था भगवान से, प्रभु मैं मैया को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा। सुग्रीव जी राज सुख में लिप्त हैं। 4 महीने बीत गए। कितने बीते? 4 महीने। ठाकुर जी प्रवर्षण पर्वत में हैं, सुग्रीव जी किष्किंधा में हैं। 4 महीने में एक भी बार सुग्रीव जी ठाकुर जी से भेंट करने तक नहीं आए कि ठाकुर जी क्या कार्य है, कोई आज्ञा हो तो देना। अपना काम बना तो भूल गए भगवान। और यही ठीक लक्षण हमारे जीवन का है।
जब तक ठाकुर जी हमारा कोई स्वार्थ सिद्धि ना कर दें तब तक हम पीछे लगे रहेंगे। अरे ठाकुर जी, अरे प्रभु, अरे भगवान। और ज्यों कार्य पूर्ण हुआ तो सबसे पहले व्यक्ति भगवान को भूलता है। बेटे को पास कराना हो तो भगवान के पास मन्नत मांगता है, फिर फूफा जीजा ताऊ से नहीं मन्नत मांगेगा कि हे जीजा जी कृपा करो बेटा पास हो जाए। करता है क्या? सत्य बताइए, किसके चौखट पे जाता है? भगवान के चौखट पे। और पास हो गया तो फोन सबसे पहले किसको मिलाता है? रिश्तेदारों को। अरे हमारा बेटा 95%। अरे जिससे भीख मांगी थी रोज जाके उसको बताओ ना। सबसे पहला उनके चौखट पर पहुंचना चाहिए जिन्होंने कृपा करी है। जिस खुशी के लिए आप तरस रहे थे वो खुशी आपको जिसने दी, सबसे पहले वो खुशखबरी सुनने के अधिकारी मेरे वो ठाकुर जी हैं। प्रभु आपकी कृपा से, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल वा आजू। केवल इतना विचार करो, जो भी है प्रभु आपकी कृपा। अगर हम सुख में कहेंगे ठाकुर ये आपकी कृपा है तो हम दुख में उनसे कुछ शिकायत करने के अधिकारी हैं। अगर सुख में हमने ठाकुर को याद नहीं किया तो दुख का रोना रोने का भी हमको कोई अधिकार नहीं, कदापि नहीं कि दुख में पहुंच जाए। अच्छा आप ऐसे सोचो, आपका कोई अपना बहुत खास व्यक्ति हो, वो जब मिले केवल अपना दुखड़ा आपसे रोए, आप उससे मिलना पसंद करेंगे? केवल दुख रोए, जब मिले तैसे 5 मुसीबत आपके खोपड़ी पे डाल दे। अरे का बताएं, फिर मिले फिर अगले बार 5 मुसीबत, आपको वो अच्छा लगेगा क्या? आप अपना रास्ता बदलना शुरू कर देंगे। अरे रोता ही रहता है। जब हम भगवान के साथ यही व्यवहार करते हैं तो ठाकुर को भी नहीं लगता होगा ये तो ना ही आए हमारे मंदिर, तो बड़ी कृपा है इसकी। कैसा लगता होगा ठाकुर जी को भी? मुस्कुराते हुए ठाकुर जी खड़े हैं मंदिर में, ठाकुर जी मुस्कुराते हुए रहते हैं। अब मुस्कुराते हुए ठाकुर जी के पास जाके 75 दुख का रोना रो दिया, ठाकुर जी उदास हो गए, अब हम क्या करें? कहिए, सुख भी कहिए तब दुख भी कहिए, नहीं तो कुछ भी मत कहिए। क्या कहिए? यहाँ सुग्रीव जी रोना तो इतना रोए, ठाकुर जी ने कहा सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ वाली ये कही बात, चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, किस बात की चिंता है तुम्हें? और ज्यों कार्य हो गया तो भूल गए कि ठाकुर जी ने मेरे लिए कुछ किया है। लेकिन जब जीवात्मा भूल जाता है ना तो फिर संत की कृपा आती है, कभी प्रेम के रूप में तो कभी क्रोध के रूप में। राम जी ने कहा लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लेकर आओ, तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया अचानक धनुष बाण मांग रहे हो? हाँ हाँ मेरा धनुष बाण लेकर आओ लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था उसी बाण से आज सुग्रीव का, उसी बाण से सुग्रीव का वध करूंगा। इतना कहा भर था, भगवान के कहने में देर नहीं लगी, लक्ष्मण जी ने हाथ में लाके धनुष बाण दोनों धर दिया। ले जाओ सरकार मार दिया, हम तो कब से कह रहे थे, आप तो 4 महीने इंतजार किए, आपने तो बहुत टाइम प्रतीक्षा कर ली। मैं होता मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं करता। राम जी अभी भी क्या कह रहे, नहीं 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 आपने तो बहुत जल्दी ये समझ लिया, हमने आज नहीं, हमने कहा ते ही सर हताऊं मूड कहाँ काली, कल मारूंगा आज नहीं मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार ऐसा संसार में किसी को देखा है मारने का काम कल पे छोड़े? व्यक्ति मारने का काम तत्काल करता है, बाकी काम कल पे भले छोड़ दे, और आप कह रहे हो कल मारूंगा। रघुनाथ जी ने कहा मेरा मित्र है। लक्ष्मण जी ने कहा तो ठीक है आप कल का मुहूर्त निकालो, हम आज मार के आते हैं। नहीं लक्ष्मण मारना नहीं, दुनिया क्या कहेगी, पहले मित्रता करी फिर बाण चला दिया, नहीं डरा कर ले आओ। भय दिखाकर लक्ष्मण जी गए, भय ज्यों दिखाया फटकार लगाई जैसे सुग्रीव को, और सुग्रीव जी तत्काल आए। अब नहीं देर गई। जीवन में हमारे कभी कभी दुख का आना भी जरूरी है, कभी कभी ठोकर लगना भी जरूरी है। बिना ठोकर लगे मनुष्य को ईश्वर की याद नहीं आती है। ये ठोकर हैं जो बीच बीच में ठाकुर की याद बनाए रहते हैं। सुग्रीव जी ने अब विलंब नहीं किया, वानरों को बुलाया, यूथपति सेनापति अथाह संख्या में, अनगिनत की संख्या में पद आए। अलग अलग दिशा में सबको भेज दिया, जाओ मैया का पता लगा कर आओ। पर याद रहे समय सीमा सबके लिए एक निश्चित है, इसके बाहर कोई अगर गया तो मेरे हाथों मृत्युदंड को प्राप्त करेगा। सभी अलग अलग दिशा में चल पड़े। श्री हनुमान जी महाराज, अंगद जी, नल नील द्विविध मयंद सठ निसठ जामवंत जी, ये सभी वानरगढ़ दक्षिण दिशा की ओर चले। खोज रहे हैं मैया को, मैया कहीं नहीं मिली। भूख लग गई है, प्यास से कंठ सूख रहे हैं। स्वयं प्रभा की गुफा में पहुंच गए। स्वयं प्रभा ने तप बल से इनको सागर के तट पर पहुंचा दिया।
अब सागर के तट पर आकर के भी ये आपस में यही वार्ता कर रहे हैं, मैया कहाँ है? यहाँ तो अथाह जल ही जल है, पीछे जाएंगे तो सुग्रीव जी मार देंगे, आगे जाएंगे तो डूब कर मर जाएंगे, लगता है आज मरना तो तय है। इतने में संपाति बोल पड़े। संपाति कौन? श्री गिद्धराज जटायु जी के भाई हैं। आज तो ब्रह्मा जी ने बढ़िया भोजन दे दिया घर बैठे, इन सब को खाऊंगा और अपनी महीनों की भूख आज मिटा दूंगा। संपाति की बातों को सुनकर वानरों ने आपस में चर्चा करी, देखो हम मरने की बात ही कर रहे थे कि मारने वाला भी चला आया। अरे कितना फर्क है इन गिद्धराज में और जटायु जी में। एक जटायु जी जो राम कार्य के लिए प्राण दे दिए, एक ये हैं जो हमारे प्राण लेने के लिए उतारू हैं। अब जैसे ये बात कही, जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने कहा, वो तो भाई था मेरा, तुम जटायु की कथा कैसे जानते हो, उसके विषय में कैसे तुम्हें मालूम है? वानरों ने पूरी कथा बताई, कैसे रावण ने दोनों पंख काटे और जटायु जी राम कार्य को करते हुए देह त्याग दिया। संपाति ने कहा, वानरों मेरी थोड़ी सी सहायता करो, निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हें कोई अब हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे सागर के तट पर ले चलो, वहां पर मुझे अपने भाई को तर्पण देना है। तर्पण किया सागर के तट पर। संपाति ने कहा, देखो अगर जटायु ने प्राण दे दिए हैं, मैं इतना तो ना कर सका राघव के लिए, पर हाँ एक कार्य अवश्य करूं, मैं यहाँ से देखकर बता सकता हूँ कि किशोरी जी इस समय कहाँ हैं। मैं देखूं तुम ना ही गीधहि दृष्टि अपार, मैं यहाँ से देख सकता हूँ क्योंकि मेरे गिद्ध के नेत्र हैं और गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, दूरदर्शिता होती है। मैं बता सकता हूँ सीता मैया समुद्र के उस पार लंका के भीतर अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे विराजमान है। वानर तो प्रसन्न हो गए, चलो अभी तक तो पता ही नहीं था कि मैया कहाँ है, अब पता तो चल गया। वानरों ने कहा, गिद्धराज इतनी मदद करी, थोड़ी और कर दो, कुछ तो और सहायता करो। तब तक संपाति ने कहा, ना बस इतना ही, बूढ़ भयऊँ न तक करते हूँ कछुक सहाय तुम्हार, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब इस बूढ़े से क्या ही उम्मीद रखते हो, और कुछ नहीं कर सकता, बस बता दिया। हाँ एक और कार्य कर सकता हूँ, ये बता सकता हूँ कि आप में से कौन वो कार्य करेगा। जो नाघई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। जो एक छलांग में इस 100 योजन के समुद्र का लंघन करेगा, 100 योजन कहें तो 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया, जो एक बार में इस पूरी दूरी को तय करेगा, वही वानर आप में से किशोरी जी का पता लगा कर आएगा। अब संपाति तो कहकर चले गए, अब वानर एक दूसरे को देख रहे हैं कि 1200 किलोमीटर के जाई, एक छलांग में यहाँ से कूदे, यहाँ मलेठी सप्तरी ये प्रांगण से छलांग मारे तो जाके 1200 किलोमीटर बाद जो भी शहर या जो भी राज्य हो वहाँ उतरे। अब इतनी दूरी कौन, अब एक दूसरे से सब कहें तुम चले जाओ, बोला हम कैसे चले जाए, तुम ही चले जाओ, जाने को कोई तैयार नहीं। एक वानर ने कहा, देखो भैया झूठ की कोई बात नहीं, तुम सबके साथ हमेशा आठों पहर रहा हूँ, एक बात तुम्हें बता दूँ, 20 योजन तक का मामला होता तो हम कूद गए होते। अब दूसरे ने कहा, तुम बात तो सही कहते हो, 40 योजन की बात होती तो हम भी कूद काद के बराबर कर देते। एक ने कहा, देखो 50 तक तो हम भी खींच दिए होते, 50 से ज़्यादा है। जहाँ मंत जी ने सोचा चलो जहाँ एक को नहीं जा रहे थे आधा तो पहुँचे, जहाँ मंत्री जी ने जाकर 50 वाले की पीठ थपथपाई, कहा बहुत सुंदर, आधा पहुँच गए हो, आधे का मामला फंस रहा है, थोड़ा जोर लगा दो तो आधा पार। एक वानर ने कहा, देखो जामवंत जी 50 नहीं, हम 70 चले जाएंगे। जामवंत जी ने कहा, बहुत सुंदर, केवल 30 बचा है, अब 30 का जोर लगा दो, मैया का पता लग जाएगा। अगले वानर ने कहा 70, अरे जामवंत जी ये क्या 70 जाएगा, हमारा लिखिए हम 90 चले जाएंगे, 90 योजन। जामवंत जी ने कहा बस 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 बस, पहुंचने ही वाले हो, 10 योजन की बात और है कोई और योद्धा जो 10 योजन की दूरी और कर दे और 100 योजन पार कर दे? 90 के बाद कोई सांस भी नहीं ले रहा, सब चुप एकदम। अब 90 वाला कहे, अरे महाराज क्यों दूसरे से पूछने में समय बर्बाद कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम जा रहे हैं।
जब हम जा रहे हैं 90 योजन और किसी की तलाश क्यों है आपको? जामवंत जी ने कहा पूछने तो दो, का पता 2-4 योजन और कोई जा रहा हो। अब कोई बोले ही ना। 90 वाले से जामवंत जी ने कहा भैया तुम 90 भी नहीं 95 भी चले जाओगे तो डूब के वहीं मर ही जाओगे। 100 योजन वाला कोई हो तो बात करे। अब किसी ने जब उत्तर नहीं दिया तो जामवंत जी ने जोर से फटकार लगा, तुम युवा हो? अरे धिक्कार है तुम्हारी युवानी को। जब मैं युवा अवस्था में था, भगवान ने बलि को बांधने के लिए जब त्रिविक्रम रूप धारण किया, उस समय मैंने ठाकुर की 7 प्रदक्षिणा की थी और तुम एक समुद्र नहीं पार कर सकते हो? क्या युवानी है तुम्हारी, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। अंगद जी को ये बात थोड़ी सी लगी। अंगद जी ने सोचा सारे छोटे छोटे बानर बता दिए कितना जाएंगे, हम राजकुमार हैं अभी तक मौन है। तो अंगद जी ने कहा जामवंत जी, अंगद कही जाऊं मैं पार, मैं पार चला जाऊंगा। जामवंत जी ने कहा बहुत सुंदर, हो गया राम जी का काम। बानरों ने कहा रे अंगद जी आप चुप क्यों बैठे थे अब तक, जब आप पार जा सकते थे तो। अब बस अंगद जी आप जल्दी जाइए पार, माँ का पता लगा कर वापस आइए। वाह अंगद जी, हमें पता ही नहीं था हमारे बीच इतना बड़ा योद्धा है। तब तक अंगद जी ने कहा पहले पूरी बतिया सुन ले। जिय संशय कछु फिरती बार, जाने का तो 100% पक्का है, आने वाला 50-50 है। आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे? आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। जामवंत जी ने कहा तो आपको भेजने का कौन फायदा? अगर आप चले गए और लौट के ही नहीं आए तो जाने का ही क्या लाभ होगा? नहीं नहीं आप नहीं जाइए, आप तो युवराज हैं हमारे, आप नहीं। जामवंत जी सोच रहे हैं इनमें से एक भी ये काम कर नहीं सकता, पर सब बोल रहे हैं। और जिनको ये काम करना है उनका आसपास में कहीं अता पता नहीं मिल रहा है, कहाँ चले गए हैं। ये काम कौन करेगा? हैं? हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी की जब खोज हुई तो हनुमान जी तो एक कोने में बैठे हनुमान जी महाराज। और श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज एकांत में एक शिला पर विराजमान होकर नाम संकीर्तन में डूबे। जामवंत जी ने कहा बताओ यहाँ राम जी का काम अटका है और इनको राम जी के नाम से फुर्सत नहीं। अरे वीर बजरंगबली, अभी कीर्तन करने का समय नहीं है, समय किसी और कार्य का है। कहाई रीच पति सुनो हनुमाना, पति सुन हनुमान, का चुप साध रहे बलवाना, चुप साध रहे बलवाना। हनुमान जी ऐसे मौन क्यों बैठे हुए हैं? जरा मेरी बातों को अब सुनिए दृढ़ता के साथ। अरे पवन तनया बल पवन समाना, पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे वीर बजरंगबली, आप पवन की संतान हैं, पवन के समान ही वेग धारण करने की क्षमता है आपके भीतर। और आप आज इस तरह से मौन बैठे हुए हैं जहां पर प्रभु का कार्य अटका हुआ है, और आप इतने शांति से दृढ़ता के साथ कैसे बैठे रह सकते हैं? जरा अपने बल का स्मरण करिए। अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, सुकाज कठिन सब गाइए। जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जामवंत जी ने कहा हे वीर बजरंगबली, संसार में ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते
से आप असंभव को भी संभव करने की क्षमता रखते हैं। जरा अपने बल का स्मरण करिए, प्रभु के इस कार्य को सिद्ध करिए। पर हनुमान जी महाराज, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी नाम संकीर्तन में डूबे। जामवंत जी समझ गए इनकी हम कितनो बड़ाई कर लेंगे, ये आंख नहीं खोलेंगे। हमें पता है इनकी आंख खुलवानी है तो हमें क्या बोलना चाहिए। हे पवन पुत्र, हे वीर बजरंगबली, हे संकट मोचन, अब जरा मेरी बातों को गौर करके सुनिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि इस धराधाम पर, इस पृथ्वी पर हनुमान जी महाराज अवतार लेकर क्यों आए हैं, आपका आना इस पृथ्वी पर क्यों हुआ है। मैं आपके अवतरण का उद्देश्य अब आपको बताने जा रहा हूँ। अरे राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा, सुनते ही भयउ पर्वता कारा, सुनते ही भयउ पर्वता कारा। जामवंत जी ने कहा भगवान श्री राम जी के कार्य को करने के लिए ही हनुमान जी का अवतरण इस धरती पर हुआ है। हनुमान जी आप राम कार्य करने के लिए धरती पर आए हैं। जैसे ये शब्द श्रवण रंध्र से हृदय में पहुंचे, हनुमान जी महाराज ने तत्काल नेत्र खोले, खड़े हुए। हनुमान जी, क्या राम काज लगी मम अवतारा, मैं प्रभु का कार्य करने आया हूँ। अब देखते देखते हनुमान जी ने विराट स्वरूप धारण करना शुरू किया। कनक बरन तन तेज विराजा, बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। हनुमान जी ने विराट स्वरूप लिया, मानो आकाश को छू रहा है हनुमान जी का यह विराट स्वरूप। और हनुमान जी ने जोरदार गर्जना करी, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिंहनाद करी बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहाय राम नहीं मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उखारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उखारी। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे जामवंत जी महाराज, कहिए मुझे क्या करना है। कहिए तो खेल खेल में समुद्र को लांग जाऊं, या फिर कहिए तो रावण को कुल के सहित मार कर मैया को ले आऊं, या फिर कहिए तो त्रिकूट पर्वत के सहित लंका नगरी को इस पार ले आऊं। आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है। जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत मैं पूछूं तो उचित सिखावन दीजिए मोही, उचित सिखावन दीजिए मोही, उचित सिखावन दीजिए मोही। हनुमान जी ने कहा, बताइए तीनों में से मुझे क्या करना है। रावण को मार के मैया को लाऊं, या लंका पर्वत को, लंका नगरी को ही पर्वत सहित यहाँ पर ले आऊं। बताइए मुझे क्या करना है। जामवंत जी ने कहा, ना रावणवा को मारना है, ना लंका यहाँ लाना है। हे सरकार बस कृपा करो, इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही दे की कहु सुधिया। सिर्फ इतना करिए, आप समुद्र पार करिए, लंका जाइए, माँ का पता लगाकर सरकार चले आइए। रावण को अब इसे मार दिए तो भगवान का आने का क्या लाभ होगा। आप नहीं, रावण का वध तो राम जी के हाथों लिखा हुआ है। तो बस आप ये कार्य करके शीघ्रता से लौट आइए। बाकी तो हम तो केवल एक कौतूहल के समान ठाकुर जी के साथ खेल खेलेंगे। सारा कार्य तो रघुनाथ जी को ही करना है। हम तो बस उनके अंग संग लगे रहने की सेवा देंगे। हनुमान जी ने सभी को प्रणाम किया।